हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान करंट विशेष की चर्चा कर रहे हैं और वो भी मंथली, जिसके अंदर सबसे पहले जनवरी, फिर हमने फरवरी, फिर उसके बाद में मार्च और आज जिस माह से संबंधित हम करंट विशेष की चर्चा करने वाले हैं वो है आपके अप्रैल माह करंट 2024। आइए चर्चा करते हैं अप्रैल माह के अंदर वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जाम के लिए बड़े खास होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रैल माह का करंट विशेष से संबंधित सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यानी कि शेखावटी का प्रथम वे राज्य का 7वां जो रोपवे है उसका उद्घाटन हो चुका है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि सर वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर कुल कितने रोपवे संचालित हैं, कुल रोपवे संचालित हैं, तो आप कहेंगे सर 7, क्योंकि शेखावटी का प्रथम लेकिन राज्य का 7वां जो रोपवे है उसका जो उद्घाटन है वो हो चुका है कब? 10 अप्रैल 2024 को। अच्छा, कहाँ पर? तो याद रखिएगा शिक्कर में। अच्छा, कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो याद रखिएगा जीण माता मंदिर से काजल शिक्कर माता के मंदिर तक, यानी कि जिसकी कुल लंबाई है 500 मीटर। याद रखिएगा, तो ये शेखावटी का प्रथम है, लेकिन याद रखिएगा हमारे राजस्थान का कुल 7वां रोपवे है जिसका उद्घाटन अभी 10 अप्रैल 2024 को हुआ था। जीण माता रोपवे, रोपवे जिसे आप हिंदी के अंदर कहते हैं रज्जुपथ, यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर तारों के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से जो मार्ग होता है उसे आप रोपवे या क्या कहते हैं? रज्जुपथ। मारवाड़ी में कहते उड्डन खटोरो है जी, ठीक है। तो याद रखिएगा शेखावटी का प्रथम वे राज्य का जो 7वां रोपवे है वो कहाँ पर और उद्घाटन कब, और याद रखिएगा लंबाई। यानी कि अब हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में कुल कितने रोपवे संचालित हैं? याद रखिएगा 7। इससे पहले हमने जनवरी माह के अंदर पढ़ा था 22 जनवरी 2024 को हमारे राजस्थान का जो 6ठा रोपवे है उसका शुभारंभ यानी कि उद्घाटन किया था किसने? गुलाब चंद कटारिया जी ने, ठीक है। कहां पर? तो नीमच माता उदयपुर। यानी कि अब राजस्थान के अंदर हो गए हैं 7। एक बार देख लेते हैं 7 कौन कौन से, और फिर एक क्वेश्चन भी है आप सबके लिए। देखिए पहला रोपवे आप देखेंगे तो वो है आपके सुंदा माता मंदिर, और सुंदा माता जो मंदिर रोपवे है याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान का प्रथम रोपवे है। सुंदा माता मंदिर जालोर, कब? याद रखिएगा 2006, और लंबाई याद रखिएगा 800 मीटर। यानी कि यहां से भी दो प्रकार के बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको पूछा जाए राज्य का पहला रोपवे, यानी कि प्रथम रोपवे वे सबसे लंबा रोपवे, यही है सबसे लंबा रोपवे। कौन सा? याद रखिएगा सुंदा माता रोपवे जालोर 2006, ठीक है। दूसरा तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो दूसरा रोपवे है वो है आपके मनसापूर्ण करणी माता, याद रखिएगा। और ये जो मनसापूर्ण करणी माता रोपवे है ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा उदयपुर में। अच्छा, तीसरा तो याद रखिएगा तीसरा है आपके सावित्री माता रोपवे, और सावित्री माता जो रोपवे है ये है आपके पुष्कर अजमेर में, याद रखिएगा। चौथा जो रोपवे है याद रखिएगा वो है आपके सामोद बालाजी, और सामोद बालाजी जो रोपवे है सामोद जो कि आपके चोमू यानी कि जयपुर ग्रामीण, याद रखिएगा। राजस्थान का जो 5वां रोपवे है याद रखिएगा वो है आपके अन्नपूर्णा माता रोपवे, यानी कि खुले हनुमान जी के, और ये जो रोपवे है ये है आपके जयपुर में। फिर है आपके
छठा रोपवे जो कि अभी हाल ही के अंदर यानी कि नीमच माता रोपवे, और ये जो नीमच माता रोपवे है याद रखिएगा ये है आपके उदयपुर, यानी कि अब और अभी हमने पढ़ा सातवां रोपवे जीण माता रोपवे जो कि आपके कहां पर है शिक्कर, याद रखिएगा। यानी कि अब हमारे राजस्थान में कुल कितने रोपवे हो चुके हैं, याद रखिएगा 7। पूछा जाए प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर 2006 800 मीटर जिसकी लंबाई, जो कि राज्य का पहला और सबसे लंबा। और ये जो झीण माता है याद रखिएगा इसका उद्घाटन अभी हुआ है आपके 10 अप्रैल 2024 और टोटल लंबाई है 500 मीटर। ठीक है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो राजस्थान के अंदर 7 रोपवे हैं इनमें सबसे छोटा रोपवे कौन सा है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स प्रकार से क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिएगा। ये पर्यटन जो स्थल होता है ना आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ, जो कि प्रत्येक एग्जाम के सिलेबस में होता है, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो याद रखिएगा शेखावटी का प्रथम वे राज्य का 7वां रोपवे, याद रखिएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक रोपवे हैं, तो याद रखिएगा उदयपुर। उदयपुर में एक तो मनसापूर्ण करणी माता है और एक याद रखिएगा नीमच माता रोपवे है, यानी कि उदयपुर राजस्थान का वह जिला है जहां पर 2 रोपवे संचालित हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला फैक्ट हो गया शेखावटी का प्रथम वे राज्य का 7वां रोपवे। नेक्स्ट अगला देखिए, अप्रैल माह के अंदर कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, आपके सामने है गगन शक्ति युद्धाभ्यास। नाम इंपॉर्टेंट, इससे पिछले माह के अंदर हमने पढ़ा था भारत शक्ति। ठीक है, यानी लगातार हर माह कोई ना कोई युद्धाभ्यास हम पढ़ते आ रहे हैं, और अप्रैल माह के अंदर है आपके देखिए गगन शक्ति युद्धाभ्यास। सबसे पहली बात ये 10 दिवसीय युद्धाभ्यास था। कब से लेकर कब तक, तो याद रखिएगा 1 से लेकर 10 अप्रैल 2024। अच्छा कहां पर, तो याद रखिएगा पोखरण जैसलमेर। याद रखिएगा इसके अंदर भारतीय जो वायुसेना है ना उनके जो हेलीकॉप्टर हैं उनके द्वारा, और सहयोग किया था थल सेना और यहां तक कि जल सेना ने भी। ठीक है, तो याद रखिएगा गगन शक्ति युद्धाभ्यास कितने दिवसीय था, 10 दिवसीय। कब से लेकर कब तक, 1 से लेकर 10 अप्रैल 2024। अच्छा कहां पर, तो याद रखिएगा पोखरण जैसलमेर। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अप्रैल माह के अंदर 3 दिवसीय मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया 11, 12 और 13 अप्रैल 2024 को। कहां पर आयोजित किया गया, उदयपुर। यह महोत्सव इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेवाड़ महोत्सव जो कि उदयपुर में आयोजित किया गया, ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा राजस्थान पर्यटन विभाग और साथ में जिला प्रशासन द्वारा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और सोचिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है या हाल ही में किया गया, और ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कन्फर्म आप याद रखिए। जिस प्रकार राजस्थान पुलिस में एक बार पूछ लिया गया था, आप कमेंट करके बताना मांड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, मांड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मेवाड़ महोत्सव 11 से 13 अप्रैल 2024 उदयपुर के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा एक मेले का आयोजन हुआ था, और मेला है राव मलिनाथ पशु मेला। राजस्थान के यदि आप 10 पेपर पुराने डाउनलोड करेंगे तो उनमें से 6 से 7 पेपरों में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, राव मलिनाथ पशु मेला। और 2022-23 में जितने भी पेपर हुए हैं उनके अंदर तो लगभग क्वेश्चन मिल जाएगा आपको राव मलिनाथ पशु मेला। तो देखिए राव मलिनाथ पशु मेले का जो आयोजन है वो कहाँ, तो याद रखिएगा तिलवाड़ा, जो कि वर्तमान कौन से जिले में आता है, बालोतरा में। पहले बाड़मेर का भाग था, स्वयं बालोतरा ही। ठीक है, अच्छा कब से कब तक, तो 5 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया, यानी कौन से माह के अंदर, वैसे पूछा जाए तो याद रखिएगा चैत्र माह में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक राव मलिनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है।
ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? ये तिलवाड़ा बालोतरा, तो याद रखिएगा लूनी नदी के किनारे। और इस मेले की एक खास बात है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला यदि आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा राव मलिनाथ पशु मेला। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे भी रहेगा कि ये जो राव मलिनाथ पशु मेले का आयोजन होता है ये कौन सी नस्ल से संबंधित है, ये आप बताइएगा, वरना आप नाराज हो जाएंगे कि सर आपने सारी बातें बता दी, हमारे लिए नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ये जो मेला है ये कौन सी नस्ल से संबंधित है। ठीक है, तो गगन शक्ति, राव मलिनाथ पशु मेला और मेवाड़ महोत्सव। आगे देखिए, अगला है आपके सामने एक कार्यक्रम, कौन सा? वो है मलेरिया क्रेश कार्यक्रम। ये जो मलेरिया क्रेश कार्यक्रम है ये आपके कब से कब तक? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 14 मई 2024 तक संचालित होगा। किस विभाग द्वारा? चिकित्सा विभाग द्वारा, क्योंकि भारत के अंदर लक्ष्य है 2030 तक, 2030 तक जो है वो मलेरिया उन्मूलन, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा मलेरिया क्रेश कार्यक्रम 1 अप्रैल से 14 मई। और ये आपके लिए मास्टर कैप्सूल। आपको पता होगा अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में दूसरा तितली पार्क यानी कि बटरफ्लाई पार्क, कहां पर? अजमेर के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर? अजमेर के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क, याद रखिएगा गुलाबबाग उदयपुर। ठीक है, राजस्थान में 2 बटरफ्लाई पार्क हैं। बटरफ्लाई मतलब आप समझते ही हैं, तितली। तो राजस्थान के अंदर कितने तितली पार्क हैं? याद रखिएगा 2। पहला था गुलाबबाग उदयपुर और अभी राजस्थान के अंदर दूसरा बटरफ्लाई पार्क कहां पर? अजमेर में, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप साइड में नोट कर लेना, 2 बटरफ्लाई पार्क, क्योंकि आप देखेंगे 2022 और 23 के अंदर लगभग पार्क से संबंधित क्वेश्चन आया था, जैसे एमएसएमई पार्क कहां पर है, या सिटी पार्क कहां पर है, या फिर लेदर पार्क कहां पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो हो सकता है ये अच्छा क्वेश्चन बने। ठीक है, जैसे लेपर्ड सफारी पार्क, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बटरफ्लाई पार्क याद रखिएगा राजस्थान में 2, गुलाबबाग और एक याद रखिएगा अजमेर। ठीक है, चलिए अगला एक, आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव 2024, और कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे? तो आप कहेंगे सर 18वीं लोकसभा के चुनाव। तो हमारी चर्चा तो केवल राजस्थान के संदर्भ में होगी कि ये जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं राजस्थान के अंदर, सबसे पहली बात तो ये है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें हैं 25। कितनी हैं? 25। भाई लोकसभा की तो 25 है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आप कहेंगे सर वो 10 हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें हैं वो है आपके 200। यही तो है। तो राजस्थान के अंदर जो 25 लोकसभा सीटें हैं, इन सीटों पर 18वीं लोकसभा के तहत जो अभी चुनाव हुए हैं वो 2 चरणों में हुए थे। कौन कौन से? एक तो प्रथम चरण था आपके 19 अप्रैल 2024 को, और प्रथम चरण के तहत 12 सीटों पर चुनाव हुए, जबकि दूसरे चरण के जो चुनाव हैं वो हुए थे आपके 26 अप्रैल 2024 को, जिसके तहत 13 सीटों पर चुनाव हुए। यानी कि 12 प्रथम चरण में सीटों पर 19 अप्रैल को, और दूसरे चरण में 13 सीटों पर, यानी कि टोटल हमारे राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 25। और ये जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, याद रखिएगा राजस्थान के अंदर कुल कितना मतदान हुआ? याद रखिएगा 61.60%। लेकिन याद रखिएगा जो 17वीं लोकसभा थी ना 2019, उसके मुकाबले में इस बार मतदान में कमी आई है। और कितने प्रतिशत कमी है? तो 5.26%। ये थोड़ा सा विशेष याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव
इन दोनों से संबंधित एक अलग अलग वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल आपको बताएंगे, जिसके तहत कितनी महिलाएं जीत के आई विधानसभा में या लोकसभा के अंदर, कितनी महिलाएं मंत्री बनी विधानसभा में या लोकसभा के तहत, वो सारी कहानी एक, ठीक है। लेकिन अप्रैल माह पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इस माह के अंदर 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें हमारे राजस्थान के अंदर ये 2 चरणों में हुए थे। लोकसभा की टोटल 25 सीटें हैं और आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको ये बताना है कि लोकसभा की जो हमारे राजस्थान में टोटल 25 सीटें हैं, इनमें से कितनी सीटें एससी की है और कितनी सीटें एसटी को आरक्षित है। क्योंकि लगभग एग्जामों के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आगे जब हम विधानसभा से संबंधित चर्चा करेंगे चुनाव से, तो उस समय भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। तो यह आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान के अंदर ये जो लोकसभा की 25 सीटें हैं, इनमें से एससी की कितनी सीटें और एसटी की कितनी सीटें हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अप्रैल माह के अंदर याद रखिएगा ये लोकसभा के चुनाव हुए, कितने चरणों में हुए, कुल कितना मतदान हुआ और पिछले के बजाय इस बार कितनी कमी हुई। क्या होता है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा ये बटरफ्लाई पार्क याद रखिएगा, मलेरिया क्रेश कार्यक्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। उसके अलावा राव मलिनाथ पशु मेला आ गया, मेवाड़ महोत्सव आ गया, गगन शक्ति युद्धाभ्यास आ गया, और आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेखावटी का प्रथम और हमारे राजस्थान का 7वां रोपवे आ गया आपके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलेंगे अगले और इसी प्रकार के विशेष सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।